हम सभी सत्संग प्रेमी हैं। सत्संग से प्रेम है। सत्संगी का मतलब है जो सत्य बोलते हैं, वह सत्संगी कहलाता है। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाता है। लेकिन यहां भटक रहे हैं। किसी के घर में मांस मछली दारू पी के आता है, गांजा पी के आता है, तो वह घर का संस्कार क्या होता है? नर्क हो जाता है। नर्क हो जाता है। घर को स्वर्ग बनाइए, इस शरीर को भी मंदिर बनाइए। सत्संग योग में एक मंत्र है ना कि बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तदम सिद्धिदम। यह शरीर क्या है? शिवालय है। इसी में शिवलिंग है। ये ठकुरबारी है, ये आश्रम है। इस शरीर को मंदिर बनाइए। अभी तुरंत जो है, जो माता छठ करती थी उस शरीर को मंदिर बना ली थी। नहीं, भूखे प्यासे, किसी से झगड़ा झांटी नहीं, किसी से वाद विवाद नहीं। अब व्रत में क्या है? लीन है। उस शरीर को बनाया मंदिर। क्या दिन के लिए? 2 या 3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद जो है पर्व खत्म। रे बेटा हटिया जाय छ। हाँ जाय छियो माय, ले ले आइए मोंगरी, सिंघी ले लाइए सिंघी बेटा। पर्व जे कर लियो न बेटा, बड़ा कमजोर है। देखिए, बड़का तो पर्व आप करते हैं लेकिन बड़का विचार नहीं है, छोटका विचार है, बच्चा वाला विचार है। छिया का खाने वाला बच्चा न होगा। अगर बड़का पर्व करते हैं तो बड़ा विचार लाइए। किसका पूजा आप करते हैं? सूर्य भगवान का पूजा करते नहीं। और गंगा स्नान करके आए हैं, पाप को मिटा के आए हैं गंगा जी में, और व्रत किए हैं। तो सूर्य भगवान का व्रत करते हैं। सूर्य भगवान क्या है? देवता है, भगवान नहीं है। ये क्या है? सूर्य देव, दीनानाथ, ये देवता है। गंगा मां क्या है? देवी है। इसका पूजा करने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आवागमन के चक्र से आपको मुक्ति नहीं मिलेगा, मोक्ष प्रद नहीं बन सकेंगे। संसार का वस्तु मिलेगा, बेटा बेटी, धन दौलत, जमीन मकान, ये सब मिलेगा। ये सभी क्या है? नाशवान है। संसार का जितना वस्तु है सब क्या है? नाशवान है। आप भी नाशवान हैं, और आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका माँ बाप, दादा दादी, सब क्या है? नाशवान है। ये शरीर अमर नहीं है। अमर क्या है? जीवात्मा अमर है। इस जीवात्मा को जानने का कोशिश कीजिए। जिसने जीवात्मा को जान लिया वह ईश्वर को जान लिया। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, परमात्मा का इसमें अंश है। इसी को जानने के लिए हम लोग ध्यान करते, इसी को जानने के लिए हम लोग भजन भेद लिए, भेद लिए। अब भेद से कर्म को कर्म करते। कर्म क्या है?
सुबह उठते हैं हम लोग, ध्यान करते हैं, स्तुति विनती करते हैं परमात्मा का, गुरु का, ईश्वर का, सबका स्तुति करते हैं। यही करते करते एक ना एक दिन क्या होता है, इस जीवात्मा का उद्धार हो जाता। यही प्रयत्न करते हैं। जिस तरह गुरु महाराज कठोर तपस्या किए थे, कठोर ध्यान किए थे, सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार का पालन किए थे और ईश्वर का साक्षात्कार कर। आज क्या है, जय जयकार है, जय जयकार है। हम गए थे लवा लगम सत्संग मंदिर, और उस दिन प्रथम अर्घ का बेला था, 2 बजे से सत्संग शुरू होना था। हम 2 बजे गए, एक भी आदमी नहीं है। ये क्या हुआ? तो फिर एक आदमी आए, सत्संग होगा बुआ, आप बैठिए। बैठ गए। 3 हो गया, तब सब कोई आया। अब बाजा जो है वो लगा दिया था, बड़ा बड़ा साउंड। ये सत्संग मंदिर है, ये गाछ जो है इतने दूरी पर बनाया था। वो स्तुति हुआ, बज रहा है बाजा, उसी में स्तुति हो गया, पाठ भी हुआ। 1-2 आदमी 2-4 शब्द बोले। अब हमको माइक दे दिए, बाबा आप ही कह दीजिए, थोड़ा बहुत कह दीजिए, बाजा गजा है, क्या करेंगे। हमको माइक दिए, हम आंख बंद करके गुरु महाराज से प्रार्थना किए, बाबा कैसे प्रवचन करेंगे। इतना कहते हैं, 2 मिनट के बाद उसका बाजा खराब, साफ खराब हो गया। प्रवचन शुरू हो गया, बेदम हो गया वो बाजा वाला। प्रवचन 1 घंटा किए, 1 घंटा के बाद समाप्त कर दिए। जैसे समाप्त किए, 2 मिनट के बाद बाजा फिर ठीक हो गया। तब आरती हुआ, प्रार्थना सिर्फ किए, सुन लिए बात। तो शक्ति कितना है, ये तो मैं कितना बताऊं, बहुत बात बीती है। गुरु महाराज से जब मैंने प्रार्थना किया है, तो वो प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाता। ऐसे लग रहा है कि गुरु महाराज पीछे में हैं। ये शक्ति प्राप्त कैसे हुआ? बहुत कठोर साधना करने की कोशिश कीजिए। जो भजन भेद आप लिए हैं, उस भजन भेद को साकार कर दीजिए। भेद को जीवन में उतारिए, तब भजन भेद हुआ। जीवन में नहीं उतार सके तो भजन भेद लेने से कोई फायदा नहीं। इसलिए यह चाहिए कि मानस जाप, मानस ध्यान और दृष्टि साध, ये क्रिया कीजिए। जितना समय मिले, रात में तो समय मिलता है, 2 बजे से बैठ जाइए, परमात्मा का स्मरण कीजिए, गुरु महाराज का स्मरण कीजिए, मानस जाप करते रहिए। 2 घंटा कीजिए, देखिए मन कितना आपका प्रफुल्लित हो जाएगा, अनुभूति होने लगेगा, खूब मन लगेगा ध्यान करने। लेकिन यहां तो क्या करते हैं नहीं करते हैं, आपकी अपनी अपनी बात है। कहते हैं साधु संत महात्मा ये भेद जो लिए हैं, इसी भेद को बताते हैं, इसी से उद्धार होगा। दूसरा उद्धार होने वाला कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर
जीते जी, जीते जी ब्रह्म को जान लिए तब तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं जान पाए तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या है कि पशु का शरीर मिलेगा कि पक्षी का शरीर मिलेगा, ये ठिकाना नहीं। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान, जे हरि कथा न करही रति तिनके ही पसान। जो ईश्वर का भक्ति नहीं करता है उसका हृदय क्या है? पत्थर। इसलिए जितना चल बन सके आप ध्यान भजन सत्संग कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं ना, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। ये तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। एक घड़ी, एक घड़ी में कितना मिनट होता है? 24 मिनट। जान लीजिए, एक घड़ी में 24 मिनट होता है। 24 मिनट बैठकर ध्यान कीजिए कम से कम। अगर यह भी करने में सक्षम नहीं है तो कहते हैं आधो घड़ी यानी 12 मिनट। 12 मिनट बैठकर ध्यान करने का समय है कि नहीं? एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद यानी 6 मिनट। 6 मिनट भी अगर सत्संग में आके बैठ जाते हैं, हरे कोटि अपराध, कोटि में न करोड़ों अपराध अगर किए हैं वह अपराध समाप्त। कहां पर? साधु समाज में अगर आप बैठे, इतना बड़ा शक्ति है। और समय जो बीत जाता है, समय जो बीत जाता है वो फिर आएगा क्या? प्रमोद बाबा का जो बाल्य अवस्था है वो लौट के आ सकता है, युवा अवस्था लौट के आ सकता है, जवानी का जो अवस्था था वो लौट सकता है। इसी को कहते हैं जो बीता सो बीतिया, चाहे उस समय मेरा कर्म जैसा भी हो, वो बीत गया। जो बीता सो बीतिया, अब हूं गहु हरि नाम। जो समय बचा है उसमें हरि का, ईश्वर का नाम ले, तो आपका क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। बहुत, इसमें पूंजी का जरूरी नहीं है। पूंजी का जरूरी है भक्ति करने के लिए, ध्यान करने के लिए पूंजी का जरूरी नहीं है। बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस करने के लिए क्या कहते हैं? 10 लाख टका होगा। मकान बनाना है 10 लाख टका चाहिए। जमीन किनना है 10-20 लाख टका चाहिए। 4 चक्का लेना है 10-12 लाख टका चाहिए। सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए जरूरी है पैसा का? फ्री में पानी है, हैं? पानी से क्या होता है? कपड़ा और शरीर पवित्र होता है ना। स्नान करते हैं, साबुन लगाए या नहीं लगाए, हैं? पानी से स्नान कर लिए, शरीर क्या हो गया? पवित्र हो गया। पानी में कपड़ा को फैला दिए, कपड़ा पवित्र हो गया। कुछ खर्चा है? कुछ भी खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है तो ये काम करने में मन नहीं लगता। ये अवसर मिला है, ऐसे अवसर को जाने मत दीजिए। मौका मिला है, ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ईश्वर भक्ति के लिए मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुख। कहते हैं हे भाई, यह जो शरीर मिला है ये विषय भोग के लिए नहीं मिला है।
विषय किसे कहते हैं? विषय 5 विषय, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। इस विषय में मन जो है लगा रहे हैं। रूप, रूप जो है, आंख जो है रूप ग्रहण कर विषय है। ये जिह्वा क्या है? स्वाद ग्रहण कर। ये नाक से सुगंध ग्रहण कर, रूप, रस, गंध, स्पर्श। स्पर्श किसी चीज को ऐसे छूते हैं ना, इसी को स्पर्श करते हैं। और शब्द, शब्द के पीछे, शब्द के पीछे जाते हैं ना। सर्प जो है शब्द के पीछे दौड़ता है, बीन के आवाज के तरफ। मनुष्य भी दौड़ता है। कहीं गाना बज रहा है, लोग सुनने लगे। कहीं नाच हो रहा है, वो नाच कहां पर हो रहा है, उसका शब्द यहां आ रहा है। उस शब्द में क्या है? नाच हो रहा है, जाएंगे देखने, उस शब्द के तरफ चला जाता है। ये 5 विषय है, और पांचों क्या है? विष के समान है। एक विषय वाले जो जीव है उसका मृत्यु हो जाए। मछली क्या है? जिह्वा के स्वाद के कारण से वह मरती है। एक आदमी गया मछली मारने के लिए, एक डंटा ले लिया, उसमें करेला बांध दिया, और टेढ़का क्या कहते हैं उसको, बंसी, लगा के बैठ गया। और उसके पहले किया कोदरा से, खुरपी से, धरती के अंदर जो जीव है जिसने कोई अपराध, कोई गलती नहीं किया है, बेचारा मट्टिए खा के शरीर को पालता है। कृमि कोदरा से उसको जो है ना धरती तर से निकाल निकाल के बटवा में कर लेता है। और वो बंसी में से घुसा के काट दिया, क्या हाल होगा उसका? आधा शरीर बंसी में दे के गिरा दिया, और वो रो रहा है, जोकबा जो कृमि रो रहा है, शरीर कट गया है। वो कृमि जोंक कहता है मछली से, हे रे तोरा कारण मोरा मारलक, तोरा कारण मोरा मारलक, हमरा न खइहे तो। ऊपर में छो सीआईडी इंस्पेक्टर, घींची ले तो तोरा। दुर्दशा है ना, एक जीव को मारने के लिए दूसरे जीव को कत्ल कर दे, कितना बड़ा पाप। जिह्वा के स्वाद के कारण से मछली का क्या हो गया? मौत। बीन बजाइए इस जगह, अगर सर्प इधर उधर होगा तो बीन के आवाज पर वह सर्प चला आएगा निधरक। उसको डर नहीं है कि हमको अब मार देगा, मारेगा तो मारेगा, हम शब्द के पीछे जाएंगे। निधरक चलाता है और उसको पकड़ लेता है, सपेरा उसको पकड़ के बंद कर ले। शब्द के कारण से सांप पकड़ा गया, अब भूखे प्यासे डिब्बा में बंद रहे, पेटारी में बंद रहेगा। रूप ग्रहण करने के चलते आप देखे होंगे कि रात में बॉल जब जलता है, चींटी को भी, पिपरी को भी पंख हो जाता, उड़कर वह भी उस पर चोट रूप को ग्रहण करता, करते करते उसका क्या हो जाता है? मौत हो जाता है। रूप ग्रहण करने के चलते चींटी का मौत हो। हाथी स्पर्श के कारण से
पकड़ाता है। हाथी पकड़ने वाला क्या करता है? हाथी पकड़ने वाला हाथी के बराबर खड्डा खान लेता है जंगल में, और वहां पर एक वृक्ष जो है गाड़ देता, और उस जगह केला का थाम काट काट के दे दिया। हाथी खाते हुए आया, और वो जो गाछ है इतना मोटा, तो समझा ओरिजिनल गाछ है। अब पीठ लगा के वो रगड़ा लिया ऐसे, तो क्या होगा? रगड़ा जैसे ही लिया तो खड्डा में गिर गया। अब खड्डा में गिर गया, ऐसा खड्डा है वो निकल नहीं सकता। अब भूखे प्यासे खड्डा में पड़ा हुआ है। हाथी पकड़ने वाला आता है, हरा हरा घास कुछ लेके आता है, और उसको दिखाता है, देता नहीं, दिखाता है और देता नहीं। हाथी को तब बैठो तब देंगे। हाथी बैठ जाता है, थोड़ा सा दे दिया खाने के लिए। हाथी के मन में अब जो जो कहेगा ना, बात मानेंगे तो हमको खाना पीना मिलेगा। इतना होने के बाद वो हाथी पर चढ़ गया, खड्डा में जो हाथी था चढ़ गया। लोहा का इतना सा बनाया अंकुश, इसमें थोड़ा सा अगर गाड़ देता था तो हाथी छटपटाने लगता, चिकरने लगता, कहता बैठो, झट से बैठता था, उठो, झट से उठता था, उठ बैठ करते करते उसका हालत खराब कर दिया। तब उसको बाहर निकालता, तो बाहर तो चढ़ा हुआ है, डर के मारे जो कहता है वही करता। स्पर्श के कारण हाथी पकड़ाता है और उसका दुर्दशा गंध, जैसे भौरा सबको देखते हैं, कमल का फूल जो है दिन भर खिला रहता है, रात में नहीं, दिन भर। शाम जैसे सूर्यास्त हुआ कि कमल का फूल बंद हो जाता। भौरा जो उसका गंध ले रहा है फूल से, लेते लेते भुला गया कि अब ये बंद होने वाला है। अब बंद हो गया, भौरा उस बीच में रह गया। वो रात भर में राम राम सत है, सबका यही गत। रात में वो भौरा मर गया, लेकिन वह भौरा को इतना शक्ति है कि बांस में छेद कर कर अपना घर बनाता है। लेकिन वह भौरा कमल का जो पंखरी है उसको नहीं काटता है, कि मैं आज इसको काट दूंगा तो कल गंध हमको कहां से मिले, कहां से मिले। संभव है उसके लिए काटना, लेकिन काटता नहीं है।